तलाल चौधरी साहब, ये तो आप मानेंगे कि फवाद चौधरी साहब हुकूमत में रह के भी इस तरह की जितनी भी प्रेशर ग्रुप्स हैं और ख़ास करके जो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं या नाम इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर बहुत बोलते हैं और खुल के बोलते हैं। लेकिन आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस धरने के पीछे क्या था और ये क्यों हुआ और ये मुआहिदा जो है ये होना चाहिए था या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, मेरे लिए ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब मुझे मौका मिला इंटीरियर में सर्व करने का तो मैं भी उस बदकिस्मत यानी वजीरों में या हमारी हुकूमत थी कि हमें इसी तरह का एक बहुत ही बुरा मुआहिदा जो किसी स्टेट को नहीं करना चाहिए वो हमने किया था। फवाद साहब ने तो एक टीवी पे कहा है, मेरी आज भी तकरीर जो है वो सेनेट के फ्लोर पे पड़ी होगी, इसी तरह के जो ख्यालात थे और एज ए पाकिस्तानी और जो एक स्टेट के लिए बेहतर तजावीज थी वो वहां मैंने रखी थी। मैं इसमें 2-3 चीजों का इजाफा करूंगा। देखें, इस वक्त और इस धरने में और पिछले धरने में फर्क क्या था। इस धरने में अपोजिशन ने कम अज कम सिंगल आउट नहीं किया हुकूमत को। अपोजिशन के लोग वफद बनाकर जाके फैजाबाद बैठ के सपोर्ट नहीं करते रहे। इस धरने में अदारे जो थे वो सारे हुकूमत के साथ थे। मैं इस बात कहने में कोई हर्ज नहीं कि रेंजर्स जैसा अदारा जो था उसने कहना मानना हमारा उस वक्त छोड़ दिया था। सो उस वक्त अदारे भी साथ नहीं थे, अपोजिशन भी साथ नहीं थी, हमें सिंगल आउट किया गया, हमें तौहीन रसालत का मुजरम बनाया गया। वजीर दाखिला जो थे एहसन इकबाल, उनको गोली लगी, मियां नवाज शरीफ पर जूता उछाला गया, ख्वाजे आसफ पर स्याही उछाली गई, हमारे घरों का मुहासरा हुआ और हमारे मसाजिद में हम वो पोलिंग उसको ऑफिस अपना क्या कहते हैं ऑफिस बनाकर हमारे खिलाफ तौहीन रसालत का मुजरम हमें बनाया गया। देखिए, हम उस वक्त कहते थे कि मुकाफाते अमल होगा और देखिए ये धरना क्यों हुआ। 1000 रुपए ना दिए जाते और 1000 रुपए देने की बजाय उस दिन अपना काम किया जाता तो ये धरना ना होता। उस वक्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत अगर यही रवैया अख्तियार करती जो आज वो सोच रही है तो ये ना होता। लेकिन मैं आपसे कहूं, मैं फवाद की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। ये एज ए रियासत इतना बड़ा सोचने का मकाम है कि चंद 100 अफराद और एक एटॉमिक रियासत। और मैं डील करता रहा हूं, मुझे यकीन करें सफारतकार आपको इतना शर्मिंदा करते हैं दूसरे मुल्कों के कि यार आप आज चंद 100 आदमी को अगर उठा नहीं सकते तो आप तो कल को एटमी हथियारों की और किस तरह हिफाजत करेंगे। तो बात ये बहुत बड़ी जाहिर है कि ये बड़े अहम सवाल है जिसके ऊपर पार्लियामान के अंदर और सियासी जमातों को बात करनी चाहिए। मैं फवाद साहब आगे बढ़ते हैं। जाहिर है कि ये वो मामलात है जिसके ऊपर हम सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं, इसका नतीजा तो पता नहीं किसके हाथ में है, कौन कर सकेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट अब सवाल है डायलॉग। जी फवाद।